होता है काल यानी समय यानी टाइम। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय यानी टाइम। वैसे तो टेंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। टेंस में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी पहचान होती है प्रेजेंट से है, पास्ट में था और फ्यूचर में गा। मतलब कि अगर आखिरी में है, था और गा का प्रयोग हो तो आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब बात करते हैं इनके पार्ट क्या होते हैं। बेसिकली अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे तो 3 ही काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर इनको समझना हो तो इनके 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4। अगर और सरल भाषा में आपको समझाना हो तो ये समझाता हूँ। गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम टेंस है। उनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन प्रेजेंट के भी 4 लड़के हैं, पास्ट के भी 4 लड़के हैं और फ्यूचर के भी 4 लड़के हैं। कुल मिला के तीसरी जनरेशन के 12 लड़के हो जाते हैं। ठीक है। प्रेजेंट के बच्चों का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के बच्चों का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के बच्चों का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से 12 बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि 12 टेंस हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। हमें टेन चार्ट क्रिएट करने के लिए 3 रो और 4 कॉलम की जरूरत पड़ती है। रो में हम रखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिनके 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। और हम कॉलम में एक कॉलम में रखेंगे इंडेफिनिट, दूसरे में रखेंगे कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से हमारे पास 4 कॉलम और 3 रो हो जाएंगे। सबसे पहले टेंस को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा हिंदी का वर्ड आखिरी में आएगा जिससे हम उसको पहचान सकें। अब देखते हैं इंडेफिनिट को कैसे पहचानें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आखिरी में आता है ता और ती, पास्ट इंडेफिनिट के ता और फ्यूचर के गा का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के आखिरी में गा का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपको पहचान में आ जाएंगे इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस।